गुड मॉर्निंग क्लास। SMITI जोन में आपका स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ प्रश्न को लेके आए हैं। क्रम से इसको देखते हैं। मेरा ये पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1। यदि बिंदु Q जो 2 और 3 है, बिंदु P -1 और -3 है तथा R जो है A और B को 1:3 में विभाजित करता है, तो A तथा B बताइए। यानी आपको बिंदु Q कर रहा है कि बिंदु P तथा R को 1:3 में विभाजित कर रहा है। Q जो है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है आपका कि ये P बिंदु है। अब P का आपको दिया हुआ है 1 और -3। PQ और ये R है। R आपको दिया हुआ है A और B, और इसी के कहीं पे क्या है, Q है, और Q का पॉइंट आपको दिया हुआ है 2 और 3। ये Q पॉइंट P तथा R को 1:3 में विभाजित कर रहा है। ये 1:3 में विभाजित कर रहा है, यानी ये M का मान दिया हुआ है और ये N का मान दिया हुआ है। ये समझ में आ रहा है? ये चीज़ आपको दिया है, तब आपको कह रहा है A और B का मान बताइए। A B का वैल्यू निकालने के लिए बता रहा है। तो आपको विभाजन सूत्र बताए थे पिछले क्लास में, तो चलते हैं विभाजन सूत्र वाला फार्मूला लगाते हैं और उससे वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो विभाजन सूत्र में क्या आप जानते हैं, यही Q का मान निकालना था। तो Q विभाजन सूत्र यही है ना, ये Q। तो यहाँ मान लीजिए Q के प्लेस पे क्या है, 2 और 3 है। तो Q के प्लेस पे ये तो आपका है 2 और 3। इसी का वैल्यू हमको निकालना था। इसके इक्वल टू क्या जानते हैं, पहले M को लेते हैं, M से इधर चलेंगे और फिर N से इधर चलेंगे। तो M क्या है, 1, और फिर x2 A प्लस फिर N 3, और फिर देखिए x1 माइनस A। हम बटे आपको पता है क्या लिखते हैं, M प्लस N हो गया। फिर उसी तरह y वाले में देखिए क्या करेंगे, 1 गुना B प्लस N हो गया 3 गुना 3 गुना -3 M प्लस N। अब आप इसको क्या कीजिए, क्रम से सॉल्व कर लीजिए। ये मेरा क्या है, ये x है, तो ये शुरू को x से डिनोट करते हैं। ये x निकला, तो ये मेरा क्या निकलेगा, y निर्देशांक। तो जो ये इसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा और ये इसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा। यानी 2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला वैल्यू को सॉल्व कीजिए, A -3/4। जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 8 इक्वल टू A -3। A इक्वल टू क्या होगा, इधर इसको लेते आइए, तो ये कितना हो जाएगा, 11। उसी तरह आप क्या कीजिए, ये y वाला रखिए। y क्या है, 3 इक्वल टू 1 गुना B प्लस
माइनस ये बाय 1 प्लस 3, 3 इज इक्वल टू बी माइनस 9/4 गुना कर दीजिए। 12 इज इक्वल टू बी माइनस 9, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी ये बी का मान मेरा निकल गया। ठीक है, अब चलते एक नंबर का तो सम ये बन गया। अब दूसरे नंबर की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करा, यदि सरल रेखा दिया हुआ है 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बिंदुओं दिया हुआ a तथा b, दो बिंदु दिया है a और b को जोड़ने वाली रेखाखंड को समद्विभाजित करती है। यदि सरल रेखा ये बिंदुओं a तथा b को जोड़ने वाली रेखाखंड को समद्विभाजित करती है, तो k का मान निकालना। ठीक है, इस दोनों बिंदु से जो रेखाखंड बनेगा ना, उसको यह सरल रेखा क्या करती है, समद्विभाजित करती है, दो हिस्सों में बांटती है। समझ में आ रहा है, यानी ये रेखा मेरा अगर ए बी ये बना, ए मेरा है 3 और 4, अब बी मेरा दिया हुआ है यहाँ पे k और 7, तो ये रेखाखंड क्या करेगा, इसको समद्विभाजित करेगा। कौन, ये रेखाखंड 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इसको समद्विभाजित कर। तो समद्विभाजित करने का मतलब है दो बराबर भागों में बांटना। तो ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो इसका तो यहाँ पे हम कहीं ले लेते हैं कि ये जो दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो हम यहाँ पे मान लिए कि कोई P और इसका निर्देशांक x और y मान लीजिए। ठीक है, x और y मान लीजिए, और दो बराबर भागों में बांटते, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे। मिड पॉइंट थ्योरम का फार्मूला क्या जानते हैं, ये p x और y हो गया। मिड पॉइंट थ्योरम इज इक्वल टू क्या जानते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, ये 3 प्लस k बाय 2 हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा 4 प्लस 7 बाय 2 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 3 प्लस k बाय 2 11/2 हो जाएगा, ये निकल जाएगा x, ये हो गया x, ये हो गया y। अब देखिए ये कर रहा है समद्विभाजित कर रही है लाइन, ये लाइन क्या दिया हुआ है, ये 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ। आप क्या कीजिए, इस पे रख दीजिए x का मान, यहाँ से क्या निकालें 3 प्लस k बाय 2, y का मान निकाल लीजिए 11/2 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए ये 2 कैंसिल, ये कैंसिल, इस तरह 3 और 11 कितना हो गया 14, 1 15 हो गया, प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू माइनस 15। कोई प्रॉब्लम, इस तरह ये आपका क्या हो गया, ये सवाल बन के रेडी हो गया। तो दूसरे टाइप का सवाल देखते हैं। चलिए दूसरे टाइप का सवाल को देखते हैं। ये 3 है, 3 नंबर में है तीसरा सवाल कि वह x बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। y अक्ष बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, y अक्ष, तो ये मान लीजिए ये मेरा दिया हुआ है AB
ये दिया हुआ ए आपका 2 और -3, और ये पी दिया हुआ आपको 6 और 8। तो वाई अक्ष कह रहा है, तो अगर हमको वाई अक्ष निकालना है, तो अगर मान लेते हैं हमको ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो वाई अक्ष कहने का मतलब, अगर हम वाई अक्ष मान लिए, सॉरी ये बी ही था, वाई अक्ष कहने का मतलब क्या हो गया, पी। वाई अक्ष तो रहेगा, वाई अक्ष पे निकालना है, तो वाई तो रहेगा, बल्कि एक्स अक्ष क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं वाई अक्ष वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है, तो वाई अक्ष पे मान लीजिए के है, वाई अक्ष तो रहेगा, बल्कि जो है ना एक्स अक्ष 0 हो जाएगा। ठीक है, हमको ये निकालना किस अनुपात में विभाजित करती है। हम मान लिए कि ये λ/1 में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, λ/1 में विभाजित करती है, तो इतना फिगर आप समझ में आ गया। तो वही फार्मूला आप लगा दीजिए। जैसे P निकालना है, तो P आपका क्या है, P यहाँ पे 0 के है। अब आप जानते ही हैं, पहले इसको लेते हैं ऐसे, फिर ये चलेंगे। तो जब इसको लीजिएगा तो वह λ × 6 प्लस हो जाएगा, प्लस अब इसको लीजिएगा 1 × 2 बाय λ प्लस 1। ठीक है, फिर उसी प्रकार y वाला को लीजिए, वही y वाला भी लेंगे λ × 8 प्लस 1 × -3 बाय λ प्लस 1। किसी के मन में आता होगा m/n लेकर के क्यों नहीं बनाए। हाँ, आप m/1 भी m/n लेकर के भी बनाइए, सेम आएगा। अनुपात निकालना है ना। अब देखिए, हमको अनुपात निकालना है, तो हम इसको ले लेते, इसको लेंगे। अगर ये y वाला इसको और इसको लेंगे, हमारा वैल्यू निकलेगा नहीं, जब तक हमको k का मान दिया हुआ नहीं होगा। तो हम इसलिए इसको नहीं लेकर के हम इसके साथ इसको ले लेते हैं, ताकि मेरा वैल्यू जल्दी निकल जाए। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए 0 = λ × 6 प्लस 1 × 2 बाय λ प्लस 1। आप इसको इधर लेके चले जाइए। तो जब इसको इधर लेके आइएगा यहाँ से, ये होल टर्म को क्या करेगा, 0 कर देगा। λ × 6 प्लस 1 × 2 हो जाएगा। 2 को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, -2 = 6 λ। अगर यहीं से कटाना चाह रहे 2 3 × 6, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो λ = क्या लिखेंगे, -1/3। यही वो अनुपात होगा, m/n का अनुपात। क्लियर, ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए। क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है, वो अनुपात की याद कीजिए जिसमें बिंदु P दिया हुआ है। बिंदु P बिंदु A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है। रेखाखंड को विभाजित करने वाला है। ठीक है, तो वही बात है, अनुपात निकालना है, विभाजित करने वाला है। तो A हमको दिया हुआ है, A दिया हुआ है 9 और 3। अब B दिया हुआ है आपको 2 और -1, और ये P दिया हुआ आपको 4 और 3। विभाजित कर रहा है, तो विभाजित कर रहा है तो आप निकाल दीजिए। वो अनुपात ज्ञात करना है।
आप जैसे भी निकाल सकते हैं। m/n में आप निकाल सकते हैं। तो m/n हम अनुपात को मान लिए, तब वही फार्मूला इसी तरह लगाइए। तो हम क्या लिखेंगे, ये p मेरा दिया हुआ है 4 और k, तो हम इसको लिख सकते हैं सिमिलरली m/2 प्लस n/9 बटे क्या होगा m प्लस n, और फिर उसको उसी तरह लीजिए m -1 प्लस n गुना 3 बटे m प्लस n होगा। अब अनुपात निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, यही सफिशिएंट है, इसी को लेकर के निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 = m गुना 2 प्लस n गुना 9 m प्लस n, कोना कोने गुना कर दीजिए। m यानी 2m प्लस 9n, 4m प्लस 4m, 2m 9n। तो आप इसको क्या कीजिएगा, भाग दीजिए, इसको इधर लेकर जाइए। 4m माइनस 2m, इसको भी इधर उधर ही रखिए। 9n माइनस 4m, तब क्या निकलेगा, ये 2m = 5n। इसको क्या करते हैं, इधर लेकर चले जाते हैं, और इसको इधर, ये m बटे n = 5 बटे, तो यही अनुपात निकलेगा। इस तरह आप इस चैप्टर में और जो कोई भी सवाल होगा, आप किसी भी दूसरे बुक की सहायता से आप बना लीजिएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि लाइक ही मेरा जान है। और जो नए विद्यार्थी इस को देख रहे हैं वो भी लाइक तथा शेयर करेंगे। अगर किसी प्रकार का दिक्कत और प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू क्लास।